वेलकम बैक टू माय चैनल इनफाइनाइट शिक्षा। आज की वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं 10th क्लास का राइज इन नेशनलिज्म इन यूरोप का एक बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चन। और वो क्वेश्चन है फ्रेडरिक सोरियो की पेंटिंग के बारे में। एक क्वेश्चन 10th क्लास में जरूर ऐसा आता है जो पिक्चर बेस्ड होता है, जो पेंटिंग बेस्ड होता है। तो यहाँ पर जो फ्रेडरिक सोरियो की पेंटिंग है उसके आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। फ्रेडरिक सोरियो ने अपनी पेंटिंग की एक सीरीज आपको बनाकर दी, उस 4 सीरीज बनाकर दी। तो उन 4 पेंटिंग में जो पहली और सबसे फेमस पेंटिंग थी वो पेंटिंग थी सोरियोज यूटोपियन विजन। जी हाँ, यूटोपियन विजन। ये यूटोपियन विजन क्या होता है? यूटोपियन विजन का मतलब होता है कि अपने सपनों के संसार को एक चित्र में बनाकर प्रस्तुत करना, एक पेंटिंग की शक्ल में दिखाना। यानी यूटोपियन विजन ऐसा कोई विजन, ऐसी कोई कल्पना जो प्रेजेंट में पॉसिबल ही ना हो। जैसे मैं अगर आपसे कहूं कि आज से 40 साल पहले या 50 साल पहले आपसे ये कहा जाता कि एक ऐसा यंत्र आने वाला है कि हम उससे इंडिया में बैठे हुए अक्रॉस दी बॉर्डर किसी दूसरी कंट्री में अपने रिलेटिव से फेस टू फेस बात कर सकते हैं, तो उस समय ये पॉसिबल ही नहीं था। तो इस तरह की विचारधाराओं को, इस तरह की सोच को, इस तरह के विजन को यूटोपियन कहा जाता है। तो फ्रेडरिक सोरियो ने अपने यूटोपियन विजन के अंदर डेमोक्रेसी को दिखाने की कोशिश की गई। उन्होंने जो पिक्चर बनाई, इस पिक्चर को आप मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हो कि इसके अंदर इन्होंने अलग अलग देश के लोगों को दिखाया गया है एक कतार में। तो आपसे इस पिक्चर के बारे में पूछा जा सकता है किसी भी क्वेश्चंस को। और जब से एमसीक्यूज पैटर्न आया है, इस तरह की क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंस बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरी वीडियो को ध्यान से देखें और फ्रेडरिक सोरियो की पेंटिंग से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आप ना कर पाओ। तो इसमें देख सकते हैं फ्रेडरिक सोरियो ने एक स्टेचू बनाया है। ये स्टेचू है स्टेचू ऑफ लिबर्टी। फ्रेंच आर्टिस्ट जितने भी थे जिन्होंने फ्रेंच रेवोल्यूशन के समय स्टैचू ऑफ लिबर्टी को बनाया, सबने एक फीमेल की प्रतिमा बनाई, सभी ने एक वुमन की प्रतिमा बनाई। तो फ्रेडरिक सोरियो ने भी उन सभी आर्टिस्ट की तरह इन्होंने भी एक फीमेल की प्रतिमा स्टैचू ऑफ लिबर्टी के रूप में बनाई। आप देख सकते हो इस स्टैचू ऑफ लिबर्टी के एक हाथ में टॉर्च है। ये टॉर्च क्या है आपसे ये पूछा जा सकता है। इस टॉर्च से क्या दिखाना चाह रहे हैं फ्रेडरिक सोरियो, आपसे ये पूछा जा सकता है। इस टॉर्च से फ्रेडरिक सोरियो दिखाना चाहते हैं कि जो अज्ञान रूपी अंधकार है वो आप सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन से खत्म कर सकते हो। यानी ये टॉर्च ज्ञान को दिखाने वाली टॉर्च है, एजुकेशन को दिखाने वाली टॉर्च है। इसका मतलब है कि एजुकेशन को फैलाया जाए ताकि अज्ञान रूपी अंधकार सारे समाज से खत्म हो सके। दूसरा, स्टैचू ऑफ लिबर्टी के हाथ में चार्टर ऑफ राइट ऑफ मैन है, यानी मानव के अधिकारों का घोषणा पत्र है। यानी मानव के अधिकार, जो मानव को मोनार्की में, जो इंसानों को मोनार्की में अधिकार नहीं मिलते थे, उन अधिकारों की बात फ्रेडरिक सोरियो कहना चाहते हैं। और वाकई में मोनार्की के समय में ऐसा मानना कि सभी लोगों को समान अधिकार दिए जाएंगे, ये किसी यूटोपियन यानी किसी कल्पना से कम नहीं था। मोनार्की में सभी को समान अधिकार प्राप्त नहीं होते, समान अधिकार सिर्फ डेमोक्रेसी में प्राप्त होते हैं। और उस समय में डेमोक्रेसी के बारे में सोचना सिर्फ कल्पना मात्र ही था, सिर्फ सपनों का संसार ही था। तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी के दूसरे हाथ में चार्टर ऑफ राइट ऑफ मैन है, यानी मानव के अधिकारों की घोषणा पत्र। आप ये देख सकते हो ये पूरी कतार जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी की तरफ जा रही है, ये पूरी की पूरी कतार यूरोप और अमेरिका के लोगों की है। यूरोप के अलग अलग देश के लोग और अमेरिका के लोग इस कतार में हैं, जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी की तरफ पूरे सम्मान से, उसके आदर में, उसके रेस्पेक्ट में उसकी तरफ जा रहे हैं। इसके अंदर सबसे आगे जो है वो अमेरिका और स्विट्जरलैंड है। ऐसा क्यों है? अमेरिका और स्विट्जरलैंड सबसे आगे क्यों है? तो अमेरिका और स्विट्जरलैंड सबसे आगे होने की वजह सिर्फ यही है कि 1848 तक, इन बातों को बहुत ध्यान से सुनना, 1848 तक अमेरिका और स्विट्जरलैंड एक नेशन स्टेट बन चुके थे। नेशन स्टेट क्या है उसके लिए हम दूसरी वीडियो बनाएंगे। फिलहाल आप ये ध्यान रखिए कि 1848 तक अमेरिका और स्विट्जरलैंड नेशन स्टेट बन चुके थे। फ्रांस भी नेशन स्टेट बनने के बिल्कुल कगार पे था। तो आप देख सकते हो कि सबसे आगे जो फ्लैग है स्टैचू ऑफ लिबर्टी की उस तरफ, वो फ्रांस का है। उसके बाद फिर जर्मनी है, फिर हंगरी है, फिर और भी दूसरे यूरोप के स्टेट्स हैं। तो ये सारे एक कतार में खड़े हुए हैं।
ये पहचान कैसे हुई, ये कैसे आइडेंटिफाई किया गया? तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी में जो पूरी कतार लगी हुई है लोगों की, ये कैसे पता लगा कि ये स्विट्जरलैंड के हैं, ये अमेरिका के हैं, ये हंगरी के हैं, या अलग अलग देशों के, कैसे पता लगा? तो इसका एक सिंपल सा जवाब है कि उन सभी लोगों ने अपनी देश के हिसाब से, अपनी कास्ट के हिसाब से, अपने क्लास के हिसाब से अपनी ड्रेसिंग की हुई थी और अपने हाथ में अपने देश का फ्लैग लिया हुआ था। तो आपने आइडेंटिफाई किया उनके ड्रेसिंग से और उनके फ्लैग से। अब बात करते हैं हम कि इसके अंदर सामने इसके फोरग्राउंड पे देखिए, बैकग्राउंड पीछे की तरफ, फोरग्राउंड आगे की तरफ। तो इसके फोरग्राउंड पे देखोगे कूड़ा कचरा पड़ा हुआ है। ये कूड़ा कचरा नहीं है, यहाँ पर राजाओं के मुकुट हैं, यहाँ पे राजाओं की पोशाक हैं, यहाँ पे राजा रानियों के जो इस्तेमाल किए जाने वाले साजो सामान थे वो यहाँ पे कूड़े की शक्ल में पड़े हुए हैं। यानी ये जो कूड़ा कचरा पड़ा हुआ है ये है मोनार्की। ये लोग जो डेमोक्रेसी को डिमांड करने वाले लोग थे, मोनार्की उनके लिए मात्र एक कूड़े की तरह था जो यहाँ पे पड़ा हुआ है। उसके बाद हम देखते हैं इसके बैकग्राउंड में कि ऊपर ईसा मसीह जीसस की एक तस्वीर बनी हुई है, साथ में कुछ एंजल्स भी हैं। यहाँ पे जीसस, यहाँ पे ईसा मसीह, इन सभी लोगों को जो यूरोप के हैं और अमेरिका के हैं, इन सभी लोगों को अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। ये आशीर्वाद क्यों दे रहे हैं? वो ये कहना चाहते हैं, फ्रेडरिक सोरियो यहाँ पर ये दिखाना चाहते हैं कि जिस तरह ये सब लोग एक साथ एक कतार में खड़े हुए हैं, अगर सब लोग इस तरह कतार में खड़े होंगे तो जिस भी भगवान की वो पूजा करते हैं वो उसको आशीर्वाद देगा सदा आगे बढ़ने का। तो ये चीजें सभी लोगों के लिए जरूरी होती हैं कि लोग आप एक साथ रहें। तो इस तरह आप देख सकते हो फ्रेडरिक सोरियो की ये पेंटिंग सोरियो यूटोपियन विजन से रिलेटेड थी। इसमें ईसा मसीह के बारे में पूछा जा सकता है, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के बारे में पूछा जा सकता है। इनके हाथ में, एक हाथ में टॉर्च है, एक में चार्टर्ड ऑफ राइट ऑफ मैन है, इनके बारे में पूछा जा सकता है। ये जो लोग हैं कैसे पता लगा ये अलग अलग तरह के लोग हैं? तो आप बता सकते हो उनके फ्लैग से, उनकी ड्रेसिंग से पता लगा। इसमें सबसे आगे स्विट्जरलैंड और अमेरिका क्यों है, कैसे पता लगा? आप बता सकते हो कि अमेरिका और स्विट्जरलैंड ही दो एक ऐसे देश थे जो 1848 तक एक नेशन स्टेट बन चुके थे। फ्रांस भी इसमें आगे है जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की उस तरफ है। तो फ्रांस भी लगभग नेशन स्टेट बनने के कगार पर था, या लगभग नेशन स्टेट बन चुका था, क्योंकि फ्रांस की क्रांति 1789 में आई थी और ये 1848 की तस्वीर है। तो फ्रांस भी लगभग जो है एक नेशन स्टेट बन चुका था। तो फ्रांस भी यहाँ पर बहुत आगे है। तो आप देख सकते हो, और यूरोप के दूसरे देश हैं वो नेशन स्टेट बनने की तरफ जा रहे हैं, वो डेमोक्रेसी की डिमांड कर रहे हैं। तो ये छोटी छोटी बातें हैं। और इसके अंदर आप ये जो मोनार्की के बारे में बात करी थी, तो मोनार्की भी एक कूड़े कचरे की तरह है, ये भी आप बता सकते हो। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि फ्रेडरिक सोरियो की पेंटिंग में जो नीचे कूड़ा बिखरा हुआ है वो क्या है? वो मोनार्की को दिखा रहा है, राजतंत्र को दिखा रहा है। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो को बहुत अच्छी तरह देखना, अपने नोट्स मेंटेन करना, और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, अगर होता है ऐसा कोई क्वेश्चन जो फ्रेडरिक सोरियो की पेंटिंग से रिलेटेड है और हमारी वीडियो के अंदर नहीं है, तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हो। तो प्यारे बच्चों, अगर वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और आगे हमारी वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि कुछ वीडियो ऐसी आने वाली हैं जो मिड टर्म के एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा काम आएंगी। और मिड टर्म से भी ज़्यादा बेटा ज़रूरी है आपके लिए आपके फाइनल एग्ज़ाम की प्रिपरेशन। हम बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो क्वेश्चंस फाइनल एग्ज़ाम में ज़रूर बनते हैं। तो देखते रहिए हमारा चैनल इनफाइनाइट शिक्षा। थैंक यू वेरी मच।